प्रश्न संग्रह 2.3। प्रश्न संग्रह 2.3 में पूर्ण वर्ग विधि से हमें प्रश्न को हल करना है। तो इसके पहले हमने हल किया था गुणनखंड विधि, और वर्ग समीकरण भी हमने देखा है। वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि शुरू करने से पहले यहाँ पे आपको ये पता ही होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है? मानक स्वरूप होता है। और ए बी सी ये हमेशा वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ये हमेशा वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए यहाँ पे जीरो हो गया तो 0 घाते 2 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब क्या बनेगा अपना? बी एक्स प्लस सी। ये तो वर्ग समीकरण नहीं रहेगा ना, इसके लिए ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो छोड़ करके 1 2 3 4 ऐसी कोई भी संख्याएं अनंत तक चली जाए वो हो सकती है, लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि हल करने से पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पे यहाँ पे जी एक्स के घात 2 जो दिया हुआ है, इसके सामने इस जगह पर हमेशा एक होना चाहिए। अगर यहाँ पर एक नहीं है इस जगह पे तो आपको एक बनाना पड़ेगा। अभी इस प्रश्न में भी देखेंगे तो यहाँ पे एक है तो हम पूर्ण वर्ग विधि लगा सकते हैं। यहाँ पर भी एक है तो हम पूर्ण वर्ग विधि लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक नहीं है, 9 है, तो आप पूर्ण वर्ग विधि नहीं लगा सकते तब तक जब तक इसको आप एक न बना ले। तो सबसे पहले इसको एक बनाएंगे। एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इस जगह पे जो संख्या दी हुई रहेगी उसी संख्या से आपको भाग दे करके यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 9/9 करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे भी 12/9, मतलब जो संख्या यहाँ पे दी हुई रहेगी उसी संख्या से पूरे समीकरण को भाग दे करके यहाँ पे एक बनाएंगे, और इस जगह पे पूर्ण वर्ग विधि फिर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 2 दिया हुआ है, y/2, तो पूरे समीकरण को 2 से भाग दे करके यहाँ पे क्या करेंगे? एक बनाएंगे। इससे क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग विधि हम फिर लगा सकते हैं। यहाँ पे पूरे समीकरण को 5 से भाग देंगे, इससे क्या आप फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक। तो पूर्ण वर्ग विधि हल करने का जो तरीका है वो हमेशा इतना याद रखना कि इस जगह पे एक होना चाहिए, इसके सामने जो गुणनखंड रहेगा वो एक ही होना ही चाहिए। फिर उसके बाद आपने पिछली कक्षाओं में एक सूत्र पढ़ा होगा, ए प्लस माइनस का घात 2 बराबर a/2 प्लस माइनस 2ab प्लस माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर। अच्छा, ऐसे न लिख करके मैं इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूँ। ए प्लस ए प्लस बी घाते 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर इसी को इस तरीके से दिया रहेगा ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब तक आपने ये पढ़ा होगा कि इस जगह पे आपको सूत्र दिया हुआ रहता था, ऐसा सूत्र दिया हुआ रहता था और आपको ऐसे आंसर लाना रहता था। लेकिन यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि में उल्टा रहेगा, आपको कहीं हर जगह पे इस तरीके का आंसर मिलेगा और आपको ये बनाना रहेगा। पिछली कक्षा में आपने यही पढ़ा होगा ना, इस तरीके का दिया हुआ रहता था और ऐसा आप बनाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे ये दिया हुआ रहेगा और इस तरीके का आपको हर जगह पे बनाना रहेगा। पहला सवाल, सबसे पहले पहले सवाल में आप देखोगे पहला सवाल क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। ये पहला सवाल है। अब इसको क्या करना है? पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि हल करने का पहले का विधि पहला जो नियम है वो क्या होना चाहिए? यहाँ पे एक होना चाहिए। इसके सामने अगर एक का गुणनखंड है, गुणा है, तभी आप पूर्ण वर्ग विधि यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। हल
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। यहाँ पे है तो हम सीधा सीधा इसका सूत्र लगाएंगे, तीसरा पद, ये सूत्र है यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि हल करने का। ये सूत्र है तीसरा पद बराबर 1/2 गुणे एक्स का गुणांक आते। यहाँ पे जो x दिया हुआ है, x का गुणांक मतलब ये देखो यहाँ पे जो x दिया हुआ है ना, इसके सामने जिस संख्या का गुणा है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, l भी हो सकता है, m भी हो सकता है। मतलब इसके जगह पे जो है a से लेकर के z तक कोई भी संख्याएं हो सकती है। ये देखो जैसे यहाँ पे x दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे m दिया हुआ है, यहाँ पे y दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो रहेगा ना चरांक आपका, जो x का गुणांक होगा, x जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि इसके सामने जो गुणा रहेगा वही संख्या लेनी है। इसके सामने 2 गुणा है तो 2 लेनी है, इसके सामने -5 है तो हम -5 लेंगे, इसके सामने -12 है तो हमें वही लेना है जो संख्या दी हुई रहेगी। तीसरा पद बराबर 1/2 गुणे एक्स का गुणांक आते 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, एक्स का गुणांक मतलब इसके सामने कौन सी संख्या का गुणा है, कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ पे फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे बटे का मतलब कुछ नहीं मतलब हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर वाले के संख्या का गुणा, 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2 मिलेगा आते 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 का वर्ग करोगे तो 1/4, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4। अब उसके बाद इस संख्या को आप इसी प्रश्न को दो तरीके से कर सकते हो। अगर आपने -20 को इधर ही रखा, मैं यहाँ पे दो तरीके से बता देता हूँ। जैसे आपने -20 को इस तरफ ही रख रहे हो अगर, और एक तरीका ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस 20 को बराबर कुछ साइड में ले जाओगे तो +20 हो जाएगा। हाँ, तो अभी अगर आप -20 को यहीं पे रख रहे हो तो आपको इसमें एक बार जोड़ना पड़ेगा और एक बार घटाना पड़ेगा, और अगर 20 को इस तरफ लेके जाते हो तो आपको एक एक बार यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे भी जोड़ना ही पड़ेगा। मैं लिख करके बताता हूँ। समीकरण में समीकरण में 1/4 को जोड़ने तथा घटाने पर यहाँ पे अभी देखो 1/2, 4 को क्या करेंगे एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। यहाँ पे x खाते 2 प्लस एक्स, एक बार जोड़ेंगे तो सबसे पहले जोड़ेंगे, फिर उसके बाद घटाना है तो -1/4 -20 बराबर 0। अभी देखो यहाँ पे एक बार जोड़ना है इस जगह पे और एक बार घटाना है, फिर -20 जो बचा था उसको लिख दिया। यहाँ पहले मैं ये वाली विधि हल कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसको हल करता हूँ। विधि ये एक है और ये विधि दूसरी रहेगी। दोनों विधि के लिए यहाँ तक समान है, इस जगह तक समान है, इसके बाद दो तरीके में ये बढ़ रहा है, दो विधि में हल हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, अभी देखो -1/4 और +1/4 अगर करोगे तो इसको काटोगे तो आपको फिर से वही हल करोगे तो x² + x -20 बराबर 0 मिल जाएगा, समझा। इसीलिए हमने इसको ये प्लस और माइनस करते हैं। फिर उसके बाद देखो अभी ये पूरा इतना भाग और ये वाला इतना भाग, सिर्फ इतने को देखो, इतने को अगर आप देखोगे तो a प्लस बी घाते 2 क्या होता है, a घाते 2 प्लस 2ab प्लस b घाते 2। यहाँ पे a की जगह पे x है, b की जगह पे 1/4 है, तो a का वर्गमूल क्या हो जाएगा
यहाँ पे ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा एक्स, और बी का 1/4 का क्या होता है 1/2 घात 2। यहाँ पे हमने वर्गमूल लिया, इसके लिए यहाँ पे एक्स लिखा, और 1/4 का 1/2 हो गया, यहाँ पे इसके लिए हमने घात 2 लगा दिया। अगर आप इसी को हल करोगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको डायरेक्ट नहीं हल करके ऐसे हल करता हूँ, एक्स गुणे 1/2 प्लस 1/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दो और ये दो कट जाएगा तो बचेगा क्या एक्स प्लस 1/4। देखो ये हमें आंसर मिल गया, मतलब इसके जगह पे हमको इसको लिखना है। ये तो सिर्फ आपको समझने के लिए इतना बताया कि ये आएगा कैसे और इसको लिखना किस तरीके से है। अब उसके बाद तो ये हमें इसके जगह पे मान यहाँ पे रखना है, यहाँ पे हो जाएगा इसलिए x प्लस 1/2 का घात 2। अब इसको हल करोगे तो 4 का गुणा 20 से करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 80/4 बराबर 0। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको हल करोगे तो x प्लस 1/2 का घात 2 माइनस 81/4 बराबर 0। अब इसी सवाल को यहाँ पे हल करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो x प्लस 1/1 है माइनस में तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसलिए x प्लस 1/2 का घात 2 बराबर 81/4। अब क्या देखो यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूँ इसका वर्ग लिख सकता हूँ, तो मतलब कि हमें क्या करना है दोनों पक्षों का वर्गमूल करना है। यहाँ पे जब आप वर्गमूल करोगे तो इसका क्या वर्ग हट जाएगा और इसका वर्गमूल क्या मिलेगा 81 का 9 होता है और 4 का 2 होता है, दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर या फिर दोनों का वर्गमूल करने पर, यहाँ पे जब वर्गमूल करोगे तो यहाँ पे x प्लस 1/2 मिलेगा, और 81 का क्या होता है 9 और 4 का हो जाता है 2। लेकिन इसका आंसर हमेशा प्लस और माइनस में आता है जब वर्गमूल करोगे, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे मैं रफ में बता रहा हूँ कि संख्या रेखा आपने देखा होगा, ये 0 होता है, इस तरफ प्लस वाली सारी संख्याएं होती है और इस तरफ सारी संख्याएं माइनस वाली होती है, बराबर। तो हम जब वर्गमूल करते हैं ना तो हमारे पास प्लस वाली भी संख्या आ जाती है और माइनस वाली भी आती है, इसके लिए यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा जाता है। अभी आप अगर 4 का वर्गमूल कर रहे हो 16 आंसर आएगा, तो 16 तो प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है ना, तो इसलिए तो प्लस माइनस लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस और माइनस 2 बार आया, दोनों को अलग अलग करेंगे, इसलिए इसको बुक में मत लिखना, ये सिर्फ रफ में समझने के लिए। x प्लस 1/2 बराबर 9/2 हो जाएगा, या अब उसके बाद एक बार प्लस वाला किया अभी माइनस वाला करना बराबर -9/2। अब उसके बाद इसलिए x, अब ये प्लस में तो बराबर किस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2, या x बराबर -9/2 -1/2। अब उसके बाद यहाँ पे दोनों का हर समान है तो x बराबर 9 माइनस 1/2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, हर समान था सामान्य को बाहर ले लिया। दूसरे में x बराबर -9 माइनस 1/2। फिर उसके बाद इसलिए x बराबर 9 में से 1 गया 8 बचा, या यहाँ पे x बराबर 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा -10/2, ये हो जाएगा 2 चौके 8।
यहाँ पे भाग दोगे तो 2 पंचे 10, इसलिए x बराबर 4 या x बराबर -5, ये हो गया इसका आंसर। अब दूसरी जो पद्धति हम लोग हल कर रहे थे, दूसरी वाली विधि, वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 1/4 जोड़ने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x खाते 2 प्लस x प्लस 1/4 बराबर 20 प्लस 1/4। अब उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 बराबर 20 प्लस 1/4, ये हमें मिला था। अब इसको देखोगे तो ये वाला जो इतना आंसर है इस तरीके का दिख रहा है, मतलब हमें इस तरीके में बनाना पड़ेगा। ये जो दिया हुआ a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसके तरीके में बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1/2 का घात 2। अब उसके बाद इसका क्या करोगे, गुणा करोगे इन दोनों का आपस में, 20 का गुणा 4 से करोगे तो 80 हो जाएगा प्लस 1/4। फिर उसके बाद x प्लस 1/2 का घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, 81/4। अब उसके बाद दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा आपको, वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर यहाँ पे क्या मिलेगा, x प्लस 1/2 बराबर प्लस माइनस 9/2। फिर इससे वही लाइन मिल गई हमें। यहाँ पे अगर देखोगे तो इस दूसरे वाली जो पद्धति से अगर हल करते हो तो उसमें 2 से 3 लाइन हमें कम लिखनी पड़ती है, और आगे चल के आपको आंसर दोनों में समान ही मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस, x प्लस 1/2 बराबर 9/2 या x प्लस 1/2 बराबर 9/2। यहाँ पे अब उधर जाएगा बराबर के उस तरफ, तो क्या हो जाएगा 9/2 माइनस 1/2 या x बराबर -9/2 माइनस 1/2। देखा, यहाँ पे हमें एक 3 से 4 लाइन कम कर हल करना पड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/2, 9 माइनस 1 हो जाएगा ना, 9 - 1 या x बराबर -9 माइनस 1/2, x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8/2 या x बराबर -10/2। यहाँ पे 2 चौके 8, 2 पंचे 10, इसलिए x बराबर 4 या x बराबर -5 हो गया। दूसरे वाली पद्धति से आपको 2 से 3 लाइनें कम हल करनी पड़ेगी, इसलिए वो थोड़ा सही है। दोनों पद्धति जैसे किसी एक भी पद्धति से आप सवाल को हल कर सकते हो। अब दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर -5 बराबर 0 दिया हुआ है। दूसरा सवाल हल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -5 बराबर 0। सबसे पहले -5 को उधर लेके जाओ, दूसरी विधि से मैं इसको हल कर देता हूँ, बराबर 5। यहाँ पे हो जाएगा तीसरा पद बराबर 1/2 गुणे x का गुणांक और घाते 2। अब x का गुणांक यहाँ पे देखोगे तो क्या दिया हुआ है,
एक्स के साथ कौन गुणांक मतलब कौन सी संख्या का गुणा है, 2 का गुणा है, गुणे 2 का घात 2। अब 2 को 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 का घात 2, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण में समीकरण के दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, यहाँ पे इस समीकरण 1 में, समीकरण 1 में एक में दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 5 प्लस 1। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, ये देखो अगर इसको देखोगे तो आप a प्लस बी घाते 2 बराबर a घाते 2 प्लस 2ab प्लस b घाते 2, इस तरीके में मिल रहा है आपका प्रश्न, और बनाना इस तरीके का है। यहाँ पे a की जगह पे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, b की जगह पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा घात 2, इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा, x घाते 2 प्लस 2 गुणे x गुणे 1 प्लस 1 का घात 2। यहाँ पे इसको आप हल करोगे तो x घाते 2 प्लस 2x प्लस 1, ये देखोगे तो यहाँ पे इसके जगह पे मिल गया, तो मतलब इसके जगह पे हमें ये लिखना पड़ेगा। ये तो हो गया रफ, समझने के लिए सिर्फ आपको बताया था। यहाँ पे इसलिए x प्लस 1 का घात 2 बराबर 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो 6 का वर्गमूल क्या होता है, करनी में हो जाएगा ना, 6 का कुछ नहीं होता। यहाँ पे x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस करनी 6। अब इसको क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे, प्लस को एक तरफ और माइनस को एक तरफ, इसलिए x प्लस 1 बराबर करनी 6 या x प्लस 1 बराबर माइनस करनी 6। यहाँ पे x बराबर करनी 6 प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, या x बराबर माइनस करनी 6 और माइनस 1, ये हो गया उसका आंसर। बाकी के जो सवाल है वो मैं आपको अगले वीडियो में हल करके देने वाला हूँ। धन्यवाद।